इन महाशय को लगता है कि इंडिया के अंदर जितने भी एफिलिएट मार्केटिंग कोर्सेज के या ऑनलाइन बिजनेस हो रही है बहुत बड़ा स्कैम है और फ्रॉड है। जहां पर कुछ दिनों से डॉक्टर विवेक बिंद्रा और संदीप माहेश्वरी एक दूसरे की पोल खोल रहे हैं, काफी बड़े बड़े एलिगेशंस लगा रहे हैं। जहां आप लोगों ने इंस्टाग्राम पे देखा होगा कि बवाल सा मच चुका है, बट क्या इनकी बातों में जरा भी सच्चाई या दम है, या फिर ये कोई पर्सनल वॉर को इस टाइम पर इतना बड़ा इशू बना करके बैठे हुए जहाँ पर सबसे ज्यादा नुकसान इस टाइम यूथ का हो रहा है और उनके करियर का हो रहा है, जहाँ उन्हें बहुत बड़े लेवल पर मिसगाइड किया जा रहा है। अगर आप लोगों में सच सुनने की हिम्मत है तो इस वीडियो को लास्ट तक चेकआउट करना। मैं प्रूव करके बता दूंगा कि जितनी भी बातें इन लोगों ने करी है उसके अंदर बिल्कुल भी दम नहीं है। बट जितने भी लोग इस टाइम पर डॉक्टर विवेक बिंद्रा और संदीप माहेश्वरी के अंधभक्त बन करके बैठे हैं वो इस वीडियो को लास्ट तक चेकआउट करना। आपको हर एक बात का आंसर इस वीडियो के अंदर मिल जाएगा। और जिस बंदे में सच सुनने की हिम्मत नहीं है उस वीडियो को अभी छोड़ करके जा सकता है, क्योंकि ये वीडियो चेकआउट करने के बाद काफी सारे लोगों के आंख से, कान से और मुंह से, नाक से खून निकलने वाला। संदीप माहेश्वरी के अकॉर्डिंग अगर आप किसी कोर्सेज या किसी एजुकेशन इंडस्ट्री में वर्क कर रहे हो, किसी को आज आप स्किल्स एजुकेशन दे रहे हो, सपोर्ट दे रहे हो, पैसा कमाना सिखा रहे हो, तो वो इनकी निगाह में बहुत बड़ा स्कैम है। जब मैक्सिमम टाइम इन्होंने अपने सेशंस के अंदर सिर्फ और सिर्फ पैसा कमाना, स्किल्स और बिजनेस की बातें करी और ये पोस्ट के अंदर इन्होंने खुद से इस बात को शेयर करा है। बट आज के टाइम पर ये इनकी आंखों के सामने बहुत बड़ा स्कैम हो गया। एंड आज के टाइम पर अगर एफिलिएट मार्केटिंग एक स्किलफुल बिजनेस और स्किलफुल प्लेटफॉर्म अगर आज के टाइम पर स्कैम है तो फिर तो पूरा एजुकेशन सिस्टम ही स्कैम हो गया। कैसे मैं बताता हूँ। अभी रिसेंटली हिंदुस्तान टाइम्स ने एक पोस्ट को शेयर करा था जिसके अंदर मेंशन था कि एक जूनियर केजी के स्कूल की फीस 1.5 लाख रुपए है एक साल की, जहां पर ये बोलते हैं कि आपको अगर कुछ भी सीखना हो तो आप वो यूट्यूब से सीख सकते हो, आपको पैसा खर्च करने की नीड नहीं है। तो माय क्वेश्चन है सर आपने तब क्यों नहीं आवाज उठाई जब आपको ये पोस्ट दिखे होंगे कि 1.5 लाख रुपए जूनियर केजी की फीस ABCD क्या क्या आड़ा सीखने के लिए एक बच्चे के पेरेंट्स अपना हार्ड अर्न मनी स्कूल के अंदर खर्च कर रहे हैं। वो तो वो घर पे भी सीख सकते हैं, वो तो आप भी सिखा सकते हो अपने यूट्यूब चैनल पर। और क्यों आज हमारे इंडिया के अंदर M.Tech, B.Tech, MBA में लोग इतना लाखों खर्च कर रहे हैं, जिनको जॉब्स तक नहीं मिल पा रही, जिनके पास आज कोई प्लेटफॉर्म्स नहीं है, स्किल्स नहीं है काम करने को, तो क्यों आप उन लोगों को गाइड नहीं करते हो, उन लोगों के लिए आप आवाज क्यों नहीं उठाते हो कि भाई स्कूल्स और कॉलेजेस आज स्कैम्स कर रहे हैं, लाखों रुपए लेने के बाद में भी बच्चों को आज करियर की गाइडेंस नहीं मिल पा रही, और लोगों को आप अपॉर्चुनिटीज क्यों नहीं दे देते, या आप उन लोगों के लिए क्यों नहीं बोलते कि क्यों वहाँ पर अपने पिता का, माता का हार्ड अर्न मनी वहाँ पर इन्वेस्ट कर रहे हो। आप लोग सब कुछ चीज़ें यूट्यूब से सीखो, इंटरनेट से सीखो, ChatGPT से सीखो, आपको सारी चीज़ें, सारी इन्फॉर्मेशन वहाँ से मिल जाएगी। एंड चलो मैं मानता हूँ कि आज अगर आपको कोई भी स्किल सीखनी है आप उसको यूट्यूब से सीख सकते हो, इंटरनेट से सीख सकते हो, इवन कोई भी स्किल्स आप वहाँ से सीख करके लर्न कर सकते हो। बट द क्वेश्चन इज, सपोज करो आपने एक वीडियो एडिटिंग की स्किल्स आज ऑनलाइन सीख ली, एक कंपनी के अंदर सिर्फ पोजीशन टाइप पे 20 है और एप्लीकेंट्स अप्रॉक्सीमेटली 2000। अब आप खुद देखो अगर 20 लोगों को वहाँ पर जॉब मिल जाती है, 1880 लोगों का आज के टाइम पर क्या होगा स्किल सीखने के बाद भी, क्या उनको आप जॉब दोगे? आप अपने सेशंस में बैठ करके बोलोगे आसान है आसान है, आप लोग तो बहाने लगा रहे हो। सो नाउ अंडरस्टैंड कि हम लोग एक्चुअल में यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट क्रिएट कैसे कर रहे हैं। काफी सारे पॉइंट्स बताने वाला हूँ, काफी राज खोलने वाला हूँ, तो इस वीडियो को बिल्कुल मिस मत करना। सपोज करो आज आपके पास में फेसबुक एड्स रन करने की स्किल है या वीडियो एडिटिंग की स्किल है और आपको मार्केट में जॉब नहीं मिल पा रही है। मैं एक एफिलिएट मार्केटर हूँ जिसको आज वीडियो एडिट करना है या फिर फेसबुक एड्स रन करना नहीं आता है, मैं कहाँ जाऊँगा? ऑब्वियसली सी बात है मैं आपके पास आऊँगा कि अगर आपको ये स्किल आती है तो मैं आपको चार्ज करने को यहाँ पर रेडी हूँ और आप लोग मेरे लिए सर्विस को डन करके दीजिए, तो आप लोगों को ऑटोमेटिकली एम्प्लॉयमेंट क्रिएट होगा। और मैं यहाँ पर सिर्फ एक दो स्किल्स की बात नहीं कर रहा, कंटेंट क्रिएशन से लेकर के वेबसाइट बनाने तक में हम आज बाहर से लोगों को अपॉइंट करते हैं क्योंकि हमारे पास इतना टाइम नहीं हो पाता है, हमको इंटरेस्ट नहीं होता है कि हम वहाँ पर खुद से टाइम इन्वेस्ट करके इन सब चीज़ों को डन करें। तो एम्प्लॉयमेंट ऑटोमेटिकली यहाँ पर क्रिएट भी हो रहा है और लोगों को जॉब्स भी मिल रही है, लोगों को फ्रीलांसिंग का यहाँ पर वर्क भी मिल रहा है। सेकंड चीज, जिस भी लोगों को इस चीज़ पर डाउट लगे आप मेरे को मैसेज भेज सकते हो कि आज कितने ऐसे लोग हैं जिन्होंने बाहर से किसी इंस्टीट्यूट से या कहीं से भी कोर्सेज परचेस करके काफ़ी अच्छी स्किल्स सीखी है पर उनको जॉब्स नहीं मिल पाए, पर आज उन लोगों को हम लोग एम्प्लॉयमेंट दे रहे हैं एज ए फ्रीलांस वर्क, आप लोग उसको कह सकते हो, चाहे एड्स रन करने का हो, वीडियो एडिटिंग का हो या फिर कैप्शन राइटिंग का हो, हम लोग वहाँ पर उनको पे करते हैं ताकि वो हमारे लिए काम कर सके और ऐसे उन लोगों के पास में एम्प्लॉयमेंट पहुँच रहा है। एंड इंडिया के अंदर आज काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को और काफ़ी सारे लोगों को एक सिंगल प्लेस के ऊपर उनको आज अर्निंग, स्किल्स, गाइडेंस, मेंटरशिप हर एक चीज़ देना इनकी निगाहों में स्कैम है और उन लोगों की भी जो इन लोगों को बिना जाने बिना समझे फॉलो कर रहे हैं। एंड आज एक यंगस्टर को एफिलिएटेड डिजिटल मार्केटिंग क्यों स्टार्ट करनी चाहिए? ये खुद बोलते हैं कि आज के टाइम पर आप स्किल सीखो, जॉब के पीछे मत भागो। गवर्नमेंट जॉब तो बची ही नहीं है, वहाँ तो पूरा का पूरा टाइम वेस्ट है। बिजनेस में आपको 50% तक सक्सेस मिल सकती है, आप लोग बिजनेस करो एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो आप क्यों लोगों को 5-5 लाख रुपए नहीं दे देते बिजनेस करने के लिए? अब काफ़ी सारे लोग यहाँ पर चुप हो जाएंगे। चलो एक काम करो, गूगल पर सर्च करके देखो कि आज इंडिया के अंदर कितने लोगों के पास में स्किल्स है। आपको वहाँ पर शो होगा कि 75% लोगों के पास में आज कोई भी स्किल्स नहीं है, दे आर कम्प्लीटली निल। इंडिया में हर साल 1 करोड़ स्टूडेंट ग्रेजुएट्स होते हैं अलग अलग फील्ड से,
जहाँ पर सिर्फ 25% स्टूडेंट को आज एम्प्लॉयमेंट सही महीने में मिल पाता है गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर मिला करके। तो बच्चे में 75% लोग आज कहाँ जाएंगे? दिहाड़ी और मजदूरी करने स्टार्ट कर देते हैं, या इनके सेशंस में अगर हम लोग चिल्लाना स्टार्ट करते हैं आसान है आसान है, क्योंकि ये लोग तो हमको एम्प्लॉयमेंट देने से रहे, इन लोगों को तो बातें करना आता है। और एम्प्लॉयमेंट और पैसा तो आज पेड़ पर लटक रहा है, जहाँ से हम तोड़ करके खा लेंगे और हम लोगों के घर परिवार चलने स्टार्ट हो जाएंगे। एंड कुछ टाइम पहले एक न्यूज़ बहुत ज़्यादा वायरल हुई थी, जहां हमें पता लगा था कि यूपी के अंदर 55 लाख स्टूडेंट्स ने एक डी ग्रेड जॉब के लिए एप्लीकेशन फॉर्म्स फिल आउट करे, जो बहुत बड़ी बड़ी डिग्रीज और बहुत बड़ी बड़ी एजुकेशन फील्ड से बिलोंग करते थे। तब आपने आवाज़ क्यों नहीं उठाई कि ये तो बहुत बड़ा स्कैम है, कि लाखों रुपए अपने माँ बाप का हार्ड अर्न मनी पैसा आप लोगों ने स्टडी में इन्वेस्ट करो, और आज वो कॉलेज स्कूल से गवर्नमेंट आपको जॉब नहीं दे पा रही, तो बंद करो ये कॉलेज एंड स्कूल से। तो बहुत बड़े स्कैमर हो गए आपके हिसाब से। गवर्नमेंट को तो बोरे बिस्तर बांध करके इस टाइम देश छोड़ करके भाग जाना चाहिए। और उन 55 लाख बच्चों की है, उनमें से अगर 5 लाख बच्चों को भी जॉब मिली है, 50 लाख बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटी आप क्यों नहीं ले लेते कि उनको जॉब मिले और वो अपने करियर में आगे बढ़ के सेट हो सके। एंड अब ये बोलेंगे कि मैंने किसी की भी जॉब का या किसी भी चीज का ठेका नहीं ले रखा है, सब अपने रिस्पॉन्सिबल खुद है। तो जब लोग मेहनत कर रहे हैं तो आपकी पर्सनल वॉर के नाम पर या अपने पर्सनल इशू, जो आई डोंट नो आपकी क्या इशूज है डॉक्टर विवेक बिंद्रा से, उसके नाम पर आप कंप्लीट एफिलिएट मार्केटिंग जो इंडस्ट्री है उसको बदनाम करने पर तुले हो, जहां पर लोग आपको एक यूथ का आइकन मानते हैं, बट आप इतनी गलत इन्फॉर्मेशन वहां पर स्प्रेड कर रहे हो। दैट इज द थिंग जो बहुत ज्यादा गलत है। और आपने खुद ये चीज बोली थी, और आज गवर्नमेंट भी बोलती है कि कोई भी चीज अगर आप ओवर प्राइस सेल कर रहे हो या एक गवर्नमेंट टर्म्स के अगेंस्ट आकर के सेल कर रहे हो तो वो स्कैम। आप एक पोस्ट पढ़ सकते हो जिन्होंने खुद बोला था कि एक गंजे को अगर आप कोई कंघी बेचते हो 50,000 या 5 लाख के अंदर तो वो स्कैम है। बट अगर आप कोई चीज किसी बंदे को 10-20 रुपए में बेच रहे हो जिसकी वैल्यू एटलीस्ट उसकी आती भी है, तो वो किसी टाइप का स्कैम नहीं है। एंड आज के टाइम में आप बाहर से किसी इंस्टीट्यूट से कोई भी स्किल, कोई भी हाई पेइंग स्किल आज के टाइम पर आप 30-40 हज़ार से लेकर 1 लाख पे करके सीख रहे हो, जहां पर आपको जॉब का एश्योरेंस नहीं मिल रहा, आपको अच्छे प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहे। वहीं पर आप एफिलिएट मार्केटिंग इंडस्ट्री से अगर वही स्किल्स 5-10 हज़ार रुपए में लर्न कर रहे हो, जहां पर आपको एफिलिएट मार्केटिंग से लेकर के मल्टीपल अर्निंग के बेस मिल रहे हैं, प्लेटफॉर्म और गाइडेंस मिल रही है, तो वो इन महाशय जी की निगाह में बहुत बड़ा स्कैम है और लोग बाग इनको बिना सोचे समझे फॉलो करते जा रहे हैं। एंड अगर आज आपको मेरी बात अच्छी नहीं लग रही है, मेरी बात पे आपको विश्वास नहीं, एक छोटा सा आप काम करना। इन्होंने बोला था कि काफी सारे बच्चे अपने माँ बाप को अपना हार्ड अर्न मनी यहाँ पर इन्वेस्ट करते हैं और उन बेचारों के साथ में स्कैम हो जाता है। आप एक काम करना, जहाँ से भी अपने कॉलेज और स्कूल की डिग्री स्टडी कंप्लीट करिए, वहाँ जाकर के आप बोलना है कि हमने यहाँ पे लाखों खर्च करा है बट हमको जॉब नहीं मिल रही, एम्प्लॉयमेंट नहीं मिल रहा, डू समथिंग फॉर अस। क्या एक्सपेक्ट करते हो कि वहाँ से आपको क्या आंसर मिलेगा? दैट्स अ परफेक्टली फाइन, उसको लेकर के कोई आंसर नहीं करता। पर एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहाँ पर आप अपना थोड़ा बहुत पैसा इन्वेस्ट करके कुछ सीख रहे हो और मल्टीपल वे से आप अर्न कर सकते हो, अपनी स्किल्स को मोनेटाइज कर सकते हो, वो उनकी निगाहों में बहुत बड़ा स्कैम है। मैं बताऊंगा अभी कि स्किल्स की वैल्यू क्या है और मैं इतना ज्यादा कैसे बोल रहा हूँ, हर एक चीज का मैं यहाँ पे आपको प्रूफ और लाइव प्रूफ आंसर देकर के जाऊंगा, वीडियो में बने रहे। एंड नाउ लेट्स टॉक अबाउट द प्राइसेस, जहाँ पर इन्होंने बात करी थी कि बहुत ज्यादा कॉस्टली यहाँ पर कोर्सेज होते हैं या लोग अपना हार्ड एंड मनी यहाँ पर इन्वेस्ट करते हैं। मुझे बताओ आज के टाइम पर आप जिम क्यों जाते हो? आपके घर में ही सारी चीजें आपको मिल जाएगी, सिलेंडर उठा के बॉडी बना लो, पुशअप्स और डिप्स मार लो, चिनअप मार लो, घर का खाना खाओ, बाहर के डब्बे और पाउडर आप क्यों खाते हो? अब आप लोग बोलोगे कि हमारे पास रिसोर्सेज नहीं है, गाइडेंस नहीं है, प्लेटफॉर्म नहीं है, हम घर के अंदर सब काम नहीं कर सकते एज इट इज। इसी कारण से एक बच्चा जूनियर केजी का, उसके माँ बाप आज जूनियर केजी की फीस का 1.5 लाख एक साल का भर रहे हैं, 8,000 के आसपास पेरेंट्स कॉन्सोलेशन का वो लोग फीस भर रहे हैं। दैट इज द थिंग, उनके पास आज प्लेटफॉर्म नहीं है। एंड ऐसे टाइम पर एक पर्सन मसीहा बनकर आप लोगों के सामने आता है और वो बोलता है कि ऐसे टाइम पर किसी को आज प्लेटफॉर्म देना, स्किल्स देना, गाइड करना, किसी पर्सन को आज अच्छे वे के अंदर कोई काम सिखाना, उसकी हेल्प करना बहुत बड़ा स्कैम है। और उन लोगों के लिए तालियां बजानी चाहिए जो लोग इस चीज़ को बिना सोचे समझे, बिना इसकी प्रैक्टिकलिटी जाने, बंद दिमाग रख करके फॉलो करते जा रहे हैं और इंस्टाग्राम पर और हर एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर इतना नेगेटिविटी फैला रहे हैं कि काफी लोगों का करियर इससे खतरे में पड़ रहा है। हम अगर कॉस्ट की एक और दोबारा बात करें तो एक 100 रुपए की करीब जब मार्केट से खरीदते हो, हम सबको पता है यार उसका मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट 2, 5, 10 रुपए से ज्यादा नहीं आता है। तो इन लोगों ने क्यों उस टाइम पर आवाज नहीं उठाई? लोगों के वसीयत क्यों नहीं बने कि भाई एक 5-10 रुपए की क्रीम के अब मार्केट में 100 रुपए पे कर रहे हो, इतना ज्यादा ओवर प्राइस, 10-20 गुना ओवर प्राइस आप वहां पर पे कर रहे हो, अपने माँ बाप का हार्ड अर्न मनी आप वहां पर जाकर के इन्वेस्ट कर रहे हो और रह गए आप काले फसंड, तब भी आप खोरे नहीं हुए। दैट इज द थिंग, बहुत बड़ा स्कैम है। सर आपने आवाज क्यों नहीं उठाई इस स्कैम के लिए? एंड ओवर प्राइसिंग और स्कैम को लेकर के उन्होंने बार बार बात करी थी, लोगों के हार्ड एंड मनी पैसे की बात करी थी। तो आप ओवर प्राइसिंग आईफोन आज के टाइम पर क्यों यूज करते हो? यूथ को इतना गलत गाइड क्यों करते हो? लावा का ये ज़ेनफोन लेकर के आप लोग क्यों नहीं चलते हो? एज वी नो कि इंडिया में 80% से ज्यादा आईफोन आई थिंक इस टाइम EMI पे बाय किए जाते हैं और सबको पता है कि आईफोन मैन्युफैक्चरिंग की एक्चुअल वैल्यू कितनी है। तो आज तक इन्होंने आकर के क्यों नहीं बोला कि इतना महंगा आईफोन आप लोग माँ बाप के हार्ड एंड मनी से क्यों बाय करते हो? एक्स्ट्रा में उसका चार्जर क्यों आप लोग बाय कर रहे हो? क्यों इतने महंगे महंगे ईयरपोड्स बाय कर रहे हो? वो माँ बाप का पैसा आप बचाओ और ट्विटर पे आप उसको बायकआउट करना स्टार्ट करो। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि सारी की सारी चीजें गवर्नमेंट अप्रूव्ड है, गवर्नमेंट ने अप्रूवल दिया है हर एक चीज को। तो कोई भी चीज आज के टाइम पे स्कैम नहीं है।
एंड आज हम सबको पता है कि इंडिया में कुछ ऐसे ब्रांड है जिनके कपड़े और परफ्यूम आज सोने के दाम पे बिकते हैं, बट कभी भी किसी पर्सन ने नहीं बोला कि इतने महंगे कपड़े और परफ्यूम्स का आप लेकर क्या करोगे, ओवर प्राइसिंग है, माँ बाप का हार्ड एंड मनी पैसा वहाँ क्यों लगा रहा। 30-40 हज़ार का फोन आज लगभग 2-2 लाख में बाय कर रहे हैं, बट इन्होंने कभी उसको लेकर के आवाज़ नहीं उठाई है। तो आप लोगों को क्या लगता है, अगर एफिलिएट मार्केटिंग है, एजुकेशन का बिजनेस इनकी निगाहों में स्कैम है, तो ये तो बहुत बड़ा स्कैम हुआ। तो इसके लिए आप आवाज़ उठाना कब से स्टार्ट करोगे। और वो सब अंधभक्तों को भी मैं कहना चाहूँगा जिनको मैटर पता ही नहीं होता है, बट वो बस एक भेड़ चाल में चलना स्टार्ट कर देते हैं, आप इन सब चीज़ों के लिए आवाज़ उठाना कब स्टार्ट करोगे, कब ट्विटर के ऊपर हैशटैग वॉर चलनी स्टार्ट होगी। एंड अगर आप बोलोगे कि ये तो मैटर ऑफ चॉइस है लोगों की कि उन्हें क्या बाय करना है क्या बाय नहीं करना, तो दैट इज द थिंग, ये तो मैटर ऑफ चॉइस है कि लोग अगर यहाँ पर एनरोल करते एक छोटे से पैकेज से भी, तो वो उस पैकेज की पूरी स्किल्स और उसकी पूरी वर्थ को उसकी वैल्यू को पता करते हैं, तब वो वहाँ पर पे करके एनरोल करते हैं। हम किसी को धक्का लगा करके एनरोलमेंट नहीं करवाते एफिलिएट मार्केटिंग इंडस्ट्री में, या जो भी हम कोर्सेज इसको उसके ऊपर प्रमोट या ब्रांड कर रहे हैं। और मैं ये प्रूव करके जाऊँगा कि आपको एफिलिएट मार्केटिंग एंड कोर्सेज से कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको कोई ना कोई पर्सनल प्रॉब्लम है डॉक्टर विवेक बिंद्रा से। एंड अगर अब मैं आपको बोलूँ कि सारी आईफोन की कंपनियां बहुत बड़ा स्कैम है, आप बोलोगे हो ही नहीं सकता, गवर्नमेंट अप्रूव्ड है, सर्टिफाइड है, गवर्नमेंट को टैक्सेस पे कर रहे हैं। दैट इज हाउ जितनी भी एफिलिएट मार्केटिंग और एडटेक प्लेटफॉर्म है सारी की सारी टैक्सेस पे करते हैं, गवर्नमेंट अप्रूव्ड है, जीएसटी वेरीफाइड है, तो ये स्कैम्स कैसे हो सकती है। और अगर ये स्कैम है तो मतलब गवर्नमेंट भी हमारे साथ में मिली हुई है, हम लोग साथ में मिलकर के स्कैम करें, तो हम लोग क्या करें आनंदम, सरकार गिराते भेज दे उन लोगों को चने या बोरिया बिस्तर बांध के देश के बाहर। एंड अब मैं आप लोगों के सामने एक ऐसा ट्रूथ रिवील करूंगा जिससे कंप्लीटली प्रूव हो जाएगा कि एफिलिएट मार्केटिंग कोई स्कैम नहीं है, और संदीप माहेश्वरी जी को, आपकी मसीहा जी को एफिलिएट मार्केटिंग से सिंगल% भी इशू नहीं है। संदीप माहेश्वरी जी और काफी लोग बोलते हैं कि किसी से पैसे लेकर आपने उसको कोर्स दिया, आपने उसको एजुकेट दिया, स्किल दी, वो एक बहुत बड़ा स्कैम है, इलीगल है, स्कैम है, क्राइम है। ठीक है, इन्होंने तो कुछ ऐसी ही बातें बोली है। तो लेट सपोज एक ऐसा बंदा है जिसने इंडिया के अंदर एक क्लोथ का बिजनेस स्टार्ट करा, उसने क्लोथ की मैन्युफैक्चरिंग करी, इंडिया के रिसोर्सेज से ही उसने क्लोथ्स बनाए, क्लोथ्स बना करके उसने उसको बल्किंग में किसी पर्सन को बोला कि अगर आप मेरे से बल्क में क्लोथ बाय करते हो और आप उसको आगे सेल करते हो, तो मैं आपको बल्किंग के अंदर एक 500 रुपये का जो कपड़ा है वो मैं आपको सिर्फ 100 रुपये में दे दूंगा। आपने उस बंदे से 2000-3000 कपड़े 100 रुपये के दाम में परचेज कर लिए। अब आप उसको आगे 1000 में या 2000 में या 10,000 में सेल कर रहे हो, तो बीच में जितना भी आपका पैसा बच रहा है 900, 800 या 9000, वो तो आपके पॉकेट में गया। What is this? This is एफिलिएट मार्केटिंग। अब आप लोग मेरे को बताइए कि आज कितने सारे ऐसे लोग हैं जो उस टाइम पर अपने गोदाम से माल आगे सेंड करते हैं, कपड़े आगे सेल करते हैं, जो कहते हैं कि आप हमसे बल्किंग में माल परचेस करो और आगे आपको जितने में भी बेचना है उसको सेल करना स्टार्ट करो। तो अगर हमारा एफिलिएट मार्केटिंग स्कैम है, तो आप इस बिजनेस मॉडल को क्या कहना चाहोगे कि जहाँ पर एक बंदा अपने पैसे लगा के कपड़े बना रहा है, एक बंदा पैसे लगा करके कपड़े खरीद रहा है, और वही बंदा आगे किसी को पैसे लगा करके कपड़े बेच भी रहा है, कपड़े बेच भी रहा है, और एक बंदा पैसा लगा करके कपड़ा खरीद भी रहा है। तो ये तो मनी सर्कुलेशन यहाँ पर हो गया, तो ये तो बहुत बड़ा स्कैम हो गया। दैट द थिंग जो लोगों को समझना आज इंपॉर्टेंट है कि मनी सर्कुलेशन का मतलब होता है आपने किसी से पैसा लिया, पॉकेट में रखा, और आपने उसको कोई वैल्यू सर्विस या कोई भी सामान प्रोवाइड नहीं करा, इसको बोलते हैं मनी सर्कुलेशन स्कैम। चैन मार्केटिंग जो कि भारत के अंदर बहुत टाइम पहले ही बैन हो चुकी है, जहाँ पर सिर्फ व्यवहार जो होता है वो सिर्फ मनी के अंदर होता है, सर्विस और कोई भी वैल्यू सामने वाले को प्रोवाइड नहीं करी जाती। हमारा खूबसूरत देश भारत, जहाँ पर आज कपड़े से लेकर के दारों तक के बिजनेस पे कोई सवाल नहीं उठा रहा है, कोई उसको स्कैम नहीं बोल रहा है, क्योंकि सारा काम बहुत ही अच्छे से वेल मैनेज हो रहा है और गवर्नमेंट के अंतर्गत हो रहा है। पर एक स्किलफुल बिजनेस, एक एजुकेशन का बिजनेस, किसी को हेल्प करने का बिजनेस, किसी को लायक बनाने के बिजनेस को आज भारत में ऐसे शुरू किया जा रहा है जैसे कि एक बहुत बड़ा कैंसर है। टेल मी वन थिंग, जब 2020 के अंदर कोविड से, लॉकडाउन से सब लोग की जॉब्स जा रही थी, लोगों के पास कोई काम धंधा नहीं था, दैट वाज द बिजनेस जिसने लोगों को लायक भी बनाया, स्किल्स भी दी, पैसा भी कमाना सिखाया, हेल्प भी करी, जहाँ पर 3 साल के अंदर लोगों ने अपनी लाइफ को बहुत ज़्यादा चेंज करा। नॉट टेल मी क्या इंडिया से अभी के टाइम पर आने वाले 100 सालों में भी अनएम्प्लॉयमेंट को पूरी तरह से क्या क्लियर करना यहाँ पर पॉसिबल हो पाएगा। मुझे नहीं लगता कि एक सिंगल बंदा भी इस बात को कह सकता है कि अनएम्प्लॉयमेंट भारत से आने वाले 30 साल में या 300 साल में भी कंप्लीटली जा सकती है। सपोज करके देखो कि इन स्किल्स के थ्रू पर, चाहे मैं फ्रीलांसिंग की बात करूं, चाहे मैं दूसरे एफिलिएट मार्केटिंग, नेटवर्क मार्केटिंग या किसी भी कंपनीज को आज हम सर्विस देकर के पैसा कमा रहे हैं उसकी बात करूं, इंडिया कहीं ना कहीं तो एम्प्लॉयड हो ही रहा है, लोगों के पास पैसा आ ही रहा है। और इस बात को रिपीट मत करना कि भैया पैसा आप लोग लोगों से ही लेते हो। आज के टाइम पर अगर आप कपड़ों का बिजनेस खोल रहे हो, तो आप कपड़ों का बिजनेस अपने दोस्त को बेचने के बाद अपने दोस्त से ही पैसे लोगे। आप दोस्त को फ्री के अंदर कोई कपड़ा वहाँ पर सेल नहीं करोगे। किराने की दुकान आपने खोली है, तो आप आज आटा, दाल, चावल, जो भी चीज़ें वहाँ पर आ रही है वो आप लोगों को बेच रहे हो, उनसे पैसे ले रहे हो, और उन्हीं पैसों से आप गवर्नमेंट को टैक्स पे कर रहे हो, जो कंप्लीटली लीगल है। और दिस इज हाउ इंडिया में सारे बिजनेस वर्क करते हैं, जो कि सिंगल पर्सन भी स्कैम नहीं है।
एंड जो भी लोग बोलते हैं कि भैया बाइंग और सेलिंग बिजनेस के अंदर होती है, तो पूरे वर्ल्ड का एक सिंगल बिजनेस आप मुझे ऐसा बता दो जिसके अंदर बाइंग और सेलिंग बिल्कुल भी नहीं होती है। आज आप दूध से लेकर के टूथपेस्ट तक क्या घर में बना रहे हो, हर एक चीज हम बाहर से इंपोर्ट करते हैं, पैसा देते हैं, हमें वैल्यू या प्रोडक्ट मिल जाता है और सामने वाले को उसने जो मेहनत करी है उसका पैसा आप सामने वाले को दे देते हो जो उसका एक्चुअल वैल्यू होता है। और अगर बाइंग और सेलिंग का बिजनेस करना इंडिया के अंदर इतना ही बड़ा क्राइम है, इलीगल है, स्कैम है, फ्रॉड है, फेक है, तो हम सब लोग नागा साधु बन जाते हैं और मन मूत्र त्यागे बिना हम लोग हिमालय पर जाकर के बैठ जाते हैं, संन्यास धारण कर लेते हैं। एंड एफिलिएट मार्केटिंग जो बिजनेस है ये कंप्लीट बेसिस के ऊपर आज प्रमोशन, ब्रांडिंग, मार्केटिंग, एडवर्टीजमेंट का बिजनेस है। आप सपोज करके देखो, आज आप बोरो प्लस एक माउंटेन ड्यू क्यों पीते हो, क्योंकि उसका एडवर्टीजमेंट करने में आज शाहरुख खान, सलमान खान, ऋतिक रोशन जैसे बड़े बड़े फेसेस के पर्सन हेल्प करिए। वो लोग एक 50 रुपए की क्रीम का जिसकी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट मुश्किल से 5-7 रुपए की आई होगी, उसका वो लोग करोड़ों के अंदर चार्ज करते। तो संदीप महेश्वरी सर के हिसाब से तो वो लोग बहुत बड़े स्कैमर हुए कि भी एक 5 रुपए की वैल्यू वाली चीज की मार्केट में 50 रुपए में आप सेल कर रहे हो और उसका आप लोग 50 करोड़ रुपए उस कंपनी से चार्ज कर रहे हो, जो पैसा इनडायरेक्टली आज के कंज्यूमर अपनी जेब से भरता है। क्योंकि अगर एक 5 रुपए की चीज मार्केट में 50 रुपए की बिक रही है तो उसके पीछे का जितना भी पैसा है जो एडवर्टीजमेंट में खर्च होता है, ऑब्वियसली सी बात है वो तो कंज्यूमर और कस्टमर की जेब से ही जाता है। तो आप क्यों इन सब चीजों के लिए आवाज नहीं उठाती हो, क्योंकि ये बिजनेस मेरे हिसाब से फेक नहीं है। हम लोग सालों से उस 5 रुपए की वैल्यू की चीज का 500 रुपए, 50 रुपए भरते हुए आ रहे हैं। पर संदीप महेश्वरी सर अगर इस चीज को स्कैम बोलते हैं तो इनकी निगाहों में ये बहुत बड़ा स्कैम है। तो टेल मी सर, ये वीडियो चेकआउट करने के बाद आप कब उन कंपनी के खिलाफ एक्शन लेना स्टार्ट करोगे और इन सारी कंपनियों को इंडिया से बायकॉट करना स्टार्ट करोगे? एंड अगर ये ब्रांडिंग, एडवर्टीजमेंट, प्रमोशन, एफिलिएट मार्केटिंग का काम इतना ही बड़ा स्कैम है तो मुझे एक चीज का आप लोग आंसर देना है यहाँ पर कि आज बहुत बड़ी बड़ी कंपनी जैसे बायजूस का हम एग्जांपल ले लेते हैं। शाहरुख खान सर बायजूस के ब्रांड एम्बेसडर रह चुके हैं या अभी भी होंगे, मुझे नहीं पता है। उन्होंने यहाँ पर एडवर्टीजमेंट करा था बायजूस की साइड से, कन्फर्मली बायजूस ने उनको काफी अच्छा खासा वहाँ पर पे करा होगा। व्हाट इज दिस, उन्होंने एक ब्रांडिंग करी, उनको उसका पैसा मिल गया। तो संदीप महेश्वरी सर ने वहाँ पर क्यों नहीं बोला बच्चों को कि माँ बाप का हार्ड अर्न पैसा वहाँ इन्वेस्ट करने से अच्छा आप लोग यूट्यूब से सीख लो। आप लोग यूट्यूब से क्यों नहीं सीखते हो, क्यों माँ बाप का पैसा बायजूस में जाकर के वेस्ट कर रहे हो? नहीं बोल सकते, बायजूस वाले डंडा लेकर के पीछे पड़ जाएंगे। और वहीं पर आज के टाइम पर अनगिनत यूट्यूबर्स है जो आपको अलग अलग टाइप के गैमलिंग के एप्स के लिंक्स देते रहते हैं, लूडो से लेकर के बहुत सारे एप्स में उनके नाम नहीं लूंगा। व्हाट आर दे, क्या वो उस चीज को फ्री ऑफ कॉस्ट में कर रहे हैं? वो कंपनी आज उनको पैसा पे करती है, उनके एडवर्टीजमेंट, उनके जो कह सकते हैं यूट्यूब वीडियोस के ऊपर रन होते हैं जिससे उन लोगों को पैसा मिलता है। तो दैट इज द थिंग, ब्रांडिंग करके तो आज ये बड़े बड़े यूट्यूबर्स भी पैसा अर्न कर रहे हैं, बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर भी पैसा अर्न कर रहे हैं। जितने भी लोग इस टाइम इन्फ्लुएंस मार्केटिंग से पैसा अर्न कर रहे हैं, वी कैन से दैट इज एफिलिएट मार्केटिंग, जहां पर कंपनी ने उनको कोई सामान सेल करा, उन्होंने उसका रिव्यू करा और कंपनी से वो सामान और पैसा उन लोगों ने चार्ज कर लिया। तो अगर स्कैम आप बता ही रहे हो तो ये सारे काम स्कैम हुए, इनके लिए आप आवाज उठाना कब स्टार्ट करोगे? और यूट्यूब पर और इंस्टाग्राम पर स्टॉप दीज ब्रांड्स के नाम के हैशटैग चलाना आप कब शुरू करोगे? एंड जिन भी लोगों को बायो सेल का दिक्कत आता है तो आज के टाइम पर एक कैफे ओपन करने के बाद मैं मार्केट में बर्गर, पिज्जा, सैंडविच ही सेल करूंगा। मैं किसी को वेबिनार में बुला करके मोटिवेट करके आसान है के नारे नहीं लगाऊंगा। सामने वाला मेरे को बर्गर, पिज्जा का पैसा देगा बातें करने के नहीं। एंड एक बहुत बड़ा क्वेश्चन आपसे और आपके बारे में एक पॉइंट कि जिस भी शहर में आज आपको वेबिनार ऑर्गेनाइज होता है, एज वी नो कि उसकी टिकट फ्री ऑफ कॉस्ट में होती है, कुछ सिलेक्टेड पीपल्स को वहाँ पर फ्री एंट्री मिलती है, बट उस चीज़ को आप बंद क्यों नहीं कर देते? क्योंकि अगर लोगों तक एजुकेशन ही पहुँचानी है और लोगों के पैसों का आपको इतना ही ख्याल आ रहा है, छोटे छोटे बच्चों के पैसे खर्च होते हैं, तो वो एक शहर से दूसरे शहर आते हैं या उस शहर के पर्सन जो भी अपना पेट्रोल का खर्चा करके आते हैं, उन लोगों का पैसा बचा क्यों नहीं लेते? एक पैनी बचाना आप उन लोगों को सिखाइए ना सर। जिस भी इंटरव्यूअर को या जो भी आपका गेस्ट होता है जिसका आप इंटरव्यू लेते हो, जिसके साथ आप इंटरव्यू करते हो, वो चीज़ें तो जूम पे भी डन हो सकती है, यूट्यूब लाइव पे भी डन हो सकती है, और सारी नॉलेज आप यूट्यूब पर डालने ही तो वाले हो। तो वहाँ पर गैदरिंग करने का क्या सेंस? लोगों को मोटिवेशन नहीं मिल पाएगी और आप लोगों को वहाँ पर हाइट नहीं मिल पाएगा। दैट इज द वाई सब चीज़ें गैदरिंग में होती है, जिसको मैं बहुत सही भी मानता हूँ। मैं यहाँ पर ये पॉइंट आउट नहीं कर रहा कि वो चीज़ें गलत है, बट दैट इज द थिंग कि अच्छे खासे बिजनेस को कोई पर्सनल इशूज़ के कारण, किसी पर्सन से पर्सनल इशू के कारण उसको हाईलाइट करना, उसको ढाल बना करके उसको गलत साबित करना, ये बहुत गलत है। सो अब मैं आपको एक स्किल की, एक राइट प्लेटफॉर्म की और सही गाइडेंस की एक्चुअल वैल्यू बताऊंगा। अभी मेरी उम्र 22 साल की है, बट जब मेरी उम्र 4 साल की थी, एक बच्चे ने मेरे ऊपर रबर का स्नेक फेंका था और मेरी आवाज़ चली गई थी। जब 3 दिन के बाद मेरी आवाज़ वापस आई थी तो मैंने हकलाना स्टार्ट कर दिया था। मेरा पूरा स्कूल और कॉलेज में मेरी जितनी भी लाइफ रही है मैंने हकलाते हुए निकाली है। काफ़ी सारे लोगों को विश्वास नहीं होगा कि अरे इतनी देर से ही बंदा बोलने जा रहा है, हकला करके तो बात कर नहीं रहा है। आप मेरे से मेरा कॉलेज का, स्कूल का एड्रेस मांग सकते हो, मेरे टीचर्स के आप नंबर मांग सकते हो, आस्क देम आउट कि मेरे को ये इशू थी या नहीं थी। जब मैंने एफिलिएट मार्केटिंग इंडस्ट्री ज्वाइन करी तब मैंने सीखा कि कैसे यहाँ पर कम्युनिकेशन को बेटर किया जाता है, कॉन्फिडेंट बिल्डअप कैसे किया जाता है, पब्लिक स्पीकिंग में हम मास्टरी कैसे कर सकते हैं।
काफ़ी सारे लोग बोलेंगे ये तो आप बाहर से भी सीख सकते थे, पर एक छोटी सी चीज़ अगर मेरे को बताइए, आज मैं 10, 12, 20 हज़ार दे करके बाहर से पर्सनालिटी डेवलपमेंट, कम्युनिकेशन स्किल सीखता हूँ। अगर वही चीज़ें मैं यहाँ 2, 5, 6, 8 हज़ार में सीख रहा हूँ और काफ़ी सारे लोगों को मौका दे रहा हूँ कि आप लोगों को इस टाइम पे जो भी इशूज़ है कॉन्फिडेंस से लेकर के कम्युनिकेशन, पब्लिक स्पीकिंग फेयर, आप यहाँ पर उसको बिल्डअप कर सकते हो। तो एक्चुअल में हमारे साथ में स्कैम कहाँ हो रहा है? स्कूल, कॉलेजेस, बाहर के इंस्टीट्यूट में या एक एफिलिएट मार्केटिंग इंडस्ट्री में। एंड एक छोटा सा मैसेज आप सभी यूथ के लिए कि अभी के टाइम पर आप इन लोगों की जो भी वीडियो शेयर कर रहे हो, जो भी नेगेटिव कमेंट्स आप लोग आगे जाकर स्प्रेड कर रहे हो, जो भी स्टेटमेंट आप शेयर कर रहे हो, उनसे इन लोगों को तो पैसा आ रहा है। एज यू नो अबाउट इट कि यूट्यूब पर आज व्यूज और लाइक्स से लोगों को पैसा मिलता है, तो इन लोगों की तो पॉकेट्स वहाँ पर भर रही है। बट आप लोगों को क्या कोई बेनिफिट हो रहा है? बिना आपको सोचे समझे, बिना आपको जाने, बिना किसी चीज़ के तह तक जाए हुए आप सिर्फ नेगेटिविटी को यहाँ पर स्प्रेड करने में लगे हुए हो। आसान चिल्लाने से क्या आप लोगों के घर में पैसा आएगा? क्या आप लोगों को करियर मिलेगा? क्या ये लोग आप लोगों के लिए जॉब क्रिएट कर सकते हैं? क्या आप लोगों को ये लोग एम्प्लॉयमेंट दे सकते हैं? कोई भी चीज़ ये लोग आप लोगों के लिए पॉसिबल नहीं कर सकते एक्सेप्ट नेगेटिविटी फैलाने के। चलो संदीप सर की बात मान के मैं बोलता हूँ कि मैं एफिलिएट मार्केटिंग इंडस्ट्री क्विट कर रहा हूँ, छोड़ रहा हूँ। स्किल्स की बात करते हैं। आज के टाइम पे मेरे पास कंटेंट राइटिंग की स्किल है, मेरे पास वीडियो क्रिएशन की स्किल है। आप लोग खुद देख लो कि जितना भी कंटेंट मैंने लिखा है ये मैंने खुद से लिखा है सिर्फ 4 घंटे के अंदर, और एक कंप्लीट वीडियो मैं खुद से बना रहा हूँ। अब मेरे फेस के एक्सप्रेशंस, मैं सब चीज़ें नोट कर सकते हो कि कंटेंट क्रिएट करना मेरे को अच्छे से आता है। मैं एफिलिएट मार्केटिंग लव करूँ। क्या आप मेरे को इस टाइम पर कोई एम्प्लॉयमेंट दोगे? क्या आप मेरे को इस टाइम पर कोई जॉब दोगे? अब आप बोलोगे कि ये तो आप लोगों का काम है कि आपको कुछ आता है तो आप खुद से जॉब से अपने हिसाब से एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करो। तो आप लोगों की पर्सनल वर्ड में वाई इंक्लूडिंग अस, जब हम खुद के लिए एम्प्लॉयमेंट क्रिएट कर रहे हैं और सामने वाले को भी एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करने का मौका दे रहे हैं। एंड इन्होंने अपने वीडियोस में एफिलिएट मार्केटिंग को बहुत बड़ा स्कैम बताया बार बार। चलो मैं मानता हूँ कि एफिलिएट मार्केटिंग बहुत बड़ा स्कैम है। इस हिसाब से तो सबसे बड़ा स्कैम पूरे वर्ल्ड का एजुकेशन सिस्टम हुआ, कॉलेज एंड स्कूल हुआ बन सके। कैसे? अगर कोर्सेज परचेज और बाय करना इतना ही बड़ा स्कैम है तो स्कूल और कॉलेजेस में क्या हो रहा है? एक बच्चा जाता है अपने पेरेंट्स के साथ में, एक टीचर सामने बैठ करके ब्रोशर्स के अंदर उसको कोर्सेज बताती है, वहाँ पर उसके पेरेंट्स फीस पे करते हैं। व्हाट इज दिस? दैट इज द थिंग कि वहाँ पर भी तो बच्चों को कोर्स ही भेजा जा रहा है, चाहे MBA, MTech, BTech की बात करें, और एम्प्लॉयमेंट उससे कितना क्रिएट हो रहा है ये शायद मेरे से बेटर तो आप जानते होंगे, पूरे इंडिया को आप बता सकते हो, जो इतने सालों से बताते भी आ रहे हो, जिसके कारण आप कहते हो कि बिजनेस को स्टार्ट करो, बिजनेस स्टार्ट करो। बट दैट इज अ पॉसिबल, प्रैक्टिकल पॉसिबल है कि आज के टाइम पे जो बच्चा 2, 4, 5 हज़ार लगाने से पहले 50 बार सोचता है कि मेरे पास तो पैसा ही नहीं है। क्या इंडिया के बच्चों के लिए पॉसिबल है 12, 13, 14, 15, 16, 18 साल में कि वो माँ बाप से 5-10 लाख रुपए मांग करके बिजनेस कर सके? दैट इज द थिंग, जो सोच आपको थोड़ी सी बदलनी चाहिए और यूथ को एक सही गाइड करना चाहिए। एंड रिसेंट एक वीडियो में इन्होंने बोला था कि अभी के टाइम पे मैं यूथ के साथ, यूथ का हार्ड एंड मनी यहाँ पर इन्वेस्ट हुआ है तो उन लोगों का मैं सपोर्ट करूंगा अभी के टाइम पर डायरेक्ट में जाकर के एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो मैं आने वाले 2 से 3 मिनट में इस बात को प्रूव कर दूंगा कि इनको एफिलिएट मार्केटिंग से कोई प्रॉब्लम नहीं है। इन्होंने एफिलिएट मार्केटिंग को सिर्फ एक ढाल बना रखा है, इनका कोई पर्सनल इशू या वॉर इस टाइम पे शायद डॉक्टर विवेक बिंद्रा से चल रही है, और मैं आने वाले 2 से 3 मिनट में इस बात को प्रूव कर दूंगा। एज ही साइड की बहुत ही ज़्यादा कॉस्टली कोर्सेज बच्चों को इस टाइम पे शेयर किए जाते हैं। एक काम करना, आपका गूगल इस टाइम पर ओपन करना, उस पर डाल करके देखना है यूडीमी, कोर्सेरा, आकाश, एलन, न जाने कितने ऐसे ऑनलाइन और ऑफलाइन इंस्टीट्यूट है जहाँ पर क्या काम हो रहा है, कोर्सेज सेल करने का काम हो रहा है। और वो 2, 4, 5 हज़ार के कोर्सेज नहीं, लाखों के कोर्स अभी के टाइम पे सेल कर रहे हैं, पर उसके खिलाफ इन्होंने आज तक आवाज उठा करके नहीं बोला कि भाई आपके माँ बाप का हार्ड एंड मनी वहाँ पर इन्वेस्ट हो रहा है, आप क्यों बायजूस में जा रहे हो, आप क्यों यूडीमी से जो कोर्सेज है वो बाय कर रहे हो, आप ये सब चीज़ें यूट्यूब से पढ़ो ना, या आप संदीप सर को मैसेज करो, या आपको पर्सनली हर एक चीज़ प्रोवाइड करेंगे, हर एक चीज़ का आपको लिंक और गाइडेंस आपको अपने सेशंस में प्रोवाइड करेंगे। क्यों इन्होंने उन सब चीज़ों के लिए आवाज़ नहीं उठाई कि इतना सारा पैसा, लाखों रुपए आप उन साइट्स पे जाकर, क्योंकि कोर्सेज बाय करने में इन्वेस्ट करो, सारी चीज़ें आप यूट्यूब से सीखो। तो सर कब आप इस चीज़ पे क्रांति छेड़ना चाह रहे हो, कब आप इंस्टाग्राम और जितने भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पर आप हैशटैग वायरल करना स्टार्ट करोगे, मैं आपको सपोर्ट करने के लिए मरा जा रहा हूँ। आज तो छोड़ो, आने वाले 100 साल में भी ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि किसी भी कंपनी के खिलाफ इन्होंने कुछ भी बोला तो वहाँ से इनके पास में लीगल नोटिस आ जाएगा और सारी चीज़ें बराबर हो जाएगी। मैं मानता हूँ कि ओवर प्राइसिंग में कोई भी चीज़ सेल करना या झूठे वादे करके सेल करना बहुत ज़्यादा गलत है, पर आज के टाइम अगर किसी भी चीज़ की, चाहे वो बायजूस का कोर्स हो या यूडीमी का, अगर उसकी प्राइस 1 लाख से 10 लाख के बीच की है और वो उनको वैल्यू प्रोवाइड कर रहे हैं तो उनको वो पैसा मांगना जायज़ है, अगर गवर्नमेंट उनको अथॉरिटी दे रखी है। तभी तो आज यहाँ भारत के अंदर काफ़ी कॉलेज है जहाँ पर किसी चीज़ की फीस 2 लाख रुपये होगी, और आज ऐसे भी कॉलेज है जहाँ पर एक MBA की फीस 20 लाख है। क्यों? वैल्यू प्रोवाइड की जा रही है। एंड काम को फेक या स्कैम बोलने से पहले आपको थोड़ा तो सोचना चाहिए था कि इंडिया में कितने सारे बिजनेस है जो इसी मॉडल के ऊपर इस टाइम पे वर्क कर रहे हैं, इंडिया को बहुत ज़्यादा प्रॉफिट दे रहे हैं, एजुकेशन दे रहे हैं। अपने आप को संदीप महेश्वरी बोलते हो, पर थोड़ा सा भी दिमाग आपने यूज़ नहीं किया। एंड जो लोग ये सोचते हैं कि यार मार्केट में इन लोगों ने 100, 200, 500 करोड़ का स्कैम करा, ये इंडस्ट्री स्कैम वाली है, मैं आप लोगों को एक छोटा सा पॉइंट बताऊंगा जिसको मैं स्कैम बिल्कुल भी नहीं बोलूंगा। बट आज के टाइम पर अगर आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हो, ध्यान से सुनना,
आज मानो कि गवर्नमेंट ने इस टाइम पर किसी पोस्ट के लिए जॉब्स निकाली 20,000, वहाँ पर 20 लाख लोगों ने फॉर्म फिल आउट कर दिए, जहाँ पर उनका चालान जो कटा है वो पर पर्सन का 1,000 रुपये का कटा है। अब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 200 करोड़ रुपए का सिर्फ चालान कटा है। संदीप माहेश्वरी सर यहाँ पर क्यों नहीं बोलते कि गवर्नमेंट इतना पैसा अर्न कर रही है जहाँ पर तो मैक्सिमम पीपल को, मतलब मोर देन 99% पीपल को तो जॉब मिलने ही नहीं है, तो वहाँ से जॉब का माइंड छोड़ करके आप कुछ और करना क्यों ना स्टार्ट करते हैं। एंड ये सब में अभी तो मैंने फॉर्म्स का पैसा चार्ज ही नहीं करा। तो संदीप सर आप क्यों नहीं बोलते कि फॉर्म्स में पैसा लगाने की जगह या फिर आप अपने शहर से दूसरे शहर में जाते हो, ट्रेन गाड़ी भाड़ा जो भी खर्चा वहाँ पर करते हो, खाते हो पीते हो रुकते हो, वो अपने माँ बाप का हार्ड एंड मनी पैसा आप लोग क्यों नहीं बचाते। और एक ग्रैंड सैल्यूट देना चाहूँगा मैं उन सारे लोगों को, उस यूथ को जिस टाइम पर नेगेटिविटी को एक्सेप्ट करना, उसको स्प्रेड करना इतना ज़्यादा पसंद करते हैं बिना कुछ सोचे समझे कि काफ़ी सारे लोगों के करियर यहाँ पर तबाह और तहस नहस हो सकते हैं, पर एक पॉजिटिव चीज़ को वो एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल देते हैं। दैट इज़ द वाई अपॉर्चुनिटीज़ के लिए भटकते रहते हैं, हमको जॉब नहीं मिल रही, फिर वहाँ पर नुकसान निकालते कि इस गवर्नमेंट पार्टी ने काम नहीं करा, इस गवर्नमेंट पार्टी ने काम नहीं करा, और वहाँ पर अपने ऊपर कोई दोष नहीं लेंगे, दूसरों के ऊपर दोष मरते रहेंगे। में आप इस टाइम पर यूथ का मसीहा बनना चाहते हो तो बन जाओ अनिल कपूर नायक पिक्चर के, और किसी एक को भी मत छोड़ना। जितने भी मैंने पॉइंट्स बताए इन सब पे वीडियोस बनवा के वायरल करवाना स्टार्ट करवाओ और इंडिया से मैक्सिमम बिजनेस को उठा करके बाहर फेंकवा दो। और इन्होंने खुद ही एक बार बोला था कि डिजिटल मार्केटिंग एक ऐसी रेयर स्किल है कि जहाँ इंडिया के अंदर कुछ मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है तो इंपॉर्टेंट से इंपॉर्टेंट चीज़ मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, उससे भी ज़्यादा ये स्किल्स टाइम पर रेयर है कि मेरी 20s में मैं खुद ये स्किल्स पर काम करता और इस स्किल्स को सीख करके मैं मेरा करियर आगे बढ़ाता। यूथ को ये बहुत ज़्यादा इस पर गाइड करते हैं। सिंपल सी बात बताओ, आज के टाइम पर मैं बोलता हूँ कि इंडिया के अंदर 5 लाख इस टाइम पर इस फील्ड की जॉब्स इस टाइम पर निकलती है, पर 20 लाख लोगों के पास ये स्किल्स है। नॉट टेल मी कि वो बेचारे 15 लाख लोगों को जॉब कौन देगा, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन देगा। आप वो अपनी स्किल्स को मोनेटाइज कहाँ करेंगे। आज के टाइम पर अगर मुझे मार्शल आर्ट करनी आती है पर मुझे उस मार्शल आर्ट को यूज़ करने के लिए प्लेटफॉर्म ही नहीं मिल रहा है, तो मेरी वो मार्शल आर्ट सीख करके मैं क्या ही करूँगा। आपको जो कुछ भी आता है, सपोज करो आज के टाइम पर आपको एक रूम में बंद करके पटक दिया जाए तो वो चीज़ें किसको बताओगे, दीवारों को, या फिर आसाने करके रूम में खुद को मोटिवेट करोगे। एंड माई पॉइंट इज कि लोग बिल्कुल सही बोलते हैं, आपको काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें जो आपको फ्री में सीखने को मिल सकती है अगर आप अपना टाइम और माइंड इन्वेस्ट करो। बट दैट द फर्स्ट थिंग कि आपको उस पर काम करने के लिए प्लेटफॉर्म मिलना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि यहाँ पर एफिलिएट मार्केटिंग में सिर्फ किसी बच्चे को स्किल्स ही नहीं मिलती है, काम करने के लिए प्लेटफॉर्म पे मिलता है, जो मुझे नहीं लगता कि कहीं से 1% भी गलत या स्कैम है। एंड अगर ये काम इतना ही बड़ा स्कैम है तो क्यों एक साल पहले आपने सोनू शर्मा को, जिस टाइम नेटवर्क मार्केटिंग को रिप्रेजेंट करते हैं, वहाँ काम करते हैं, उनको इंटरव्यू के लिए बुलाया था, उनके साथ में आपने बातचीत करी थी। अगर ये काम तब भी स्कैम था और अभी भी स्कैम है, तब आपने सोनू शर्मा को बैठते क्यों नहीं बोला कि चल मामू पतली गली पकड़ और यहाँ से रवाना हो, कल्टी मार। इतने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, आप इसको क्या बोलना चाहोगे। संदीप माहेश्वरी का आज के यूथ को, जनता को, स्टूडेंट को प्यार या फिर कोई पर्सनल इशू या पर्सनल वॉर डॉक्टर विवेक बिंद्रा से, जिसके चलते हुए ये आज के टाइम पे स्टूडेंट का करियर, उनकी लाइफ, वो जो इस टाइम पर मेहनत करे, सब चीज़ों को दांव पे लगा करके पूरा बर्बाद करने को तैयार है। एंड डू नॉट थिंक कि इस वीडियो को बनाने के लिए मुझे किसी पर्सन ने पैसा दिया है, किसी पर्सन ने बोला है। ये वीडियो मैंने अपने माइंड से खुद से सारा कंटेंट लिख करके बनाई है, क्योंकि इन्होंने एफिलिएट मार्केटिंग को बीच में लेकर के आए, अपनी पर्सनल वॉर के चलते हुए इन्होंने एफिलिएट मार्केटिंग को बदनाम करना स्टार्ट करा। जब इन्होंने एक पल के लिए भी ये थिंक आउट नहीं करा कि इनका एक छोटा सा गलत स्टेटमेंट या ये नेगेटिव वर्ड्स आज लाखों करोड़ों स्टूडेंट की मेहनत, उनका करियर, उनका फ्यूचर तबाह कर सकती है, पर इन्होंने एक पल के लिए उसके बारे में बिल्कुल थिंक नहीं किया। सो अब आप मेरे को आंसर दो कि बच्चों के करियर से, उनके लाइफ से खेलने का काम इस टाइम पे कौन कर रहा है, हम या फिर ये। सॉरी टू से सर, पर आपके थॉट्स और आपकी बातों को सुनकर के मुझे इस टाइम पर रशिया का और कह सकते हैं कि नॉर्थ कोरिया का प्रेसिडेंट याद आ गया, जो लोग इस टाइम पर न्यू पर उंगली दबा करके बैठे हुए कि हमें कुछ भी हो गया तो आसपास के देशों को हम साथ में लेकर के चलेंगे, साथ में लेकर के मरेंगे। आई डोंट नो आपके इस टाइम पे किसी से क्या इशू है, पर किसी से पर्सनल इशूज़ के चलते हुए एक अच्छे खासे बिजनेस पर उंगली उठाना, दैट इज़ अ परफेक्टली रॉन्ग। क्योंकि अगर आपको ये करना ही होता, आपकी पर्सनल वॉर नहीं होती, तो आप उस वीडियो के अंदर हर एक बिजनेस को, हर एक इंडस्ट्री को गाली देते, हर एक इंडस्ट्री के बारे में बहुत अच्छे से बताते, पर अब एक सिंगल मेंबर के अंदर सिर्फ वो ऑनलाइन बिजनेस इसको स्टेप पे टारगेट करा, उनको ही वहाँ पर बताया। अब आई डोंट नो कि वहाँ पर आपका पर्सनल इंटेंशन क्या था। अगर आपके अंदर अगर थोड़ा सा भी दिमाग है, जो भी इस वीडियो को चेकआउट कर रहे हैं, सोच करके देखना कि जितने भी आपके टाइम पर पर्सनल वॉर हुई है किसी के भी बीच में, क्या उसके अंदर आम जनता का कोई फायदा हुआ है। जब दो पॉलिटिकल पार्टी आपस में लड़ती है, झगड़ती है, मार्केट में दंगे होते हैं, क्या उसके अंदर हम जैसे लोगों को कुछ फायदा होता है। सिंगल पर्सन भी हम जैसे लोगों का फायदा नहीं होता, ऊपर बैठने वाले फायदा अर्न करते। सोच करके देखो आज जो भी लोग आंखें बंद करके इन लोगों को सपोर्ट करें, चाहे वो डॉक्टर विवेक बिंद्रा हो, चाहे वो संदीप माहेश्वरी सर ही क्यों ना हो, पर इन लोगों को जो भी लोग आंखें बंद करके सपोर्ट कर रहे हैं, क्या इन लोगों को उसमें थोड़ा सा भी लॉस हो रहा है। ये लोग अपनी लग्जरीज कार में घूम रहे हैं, फिर रहे, इनके पास में पैसों का खजाना भंडार भर के अभी के टाइम पर रखा हुआ है, चाहे जो मर्जी चाहे वो कर सकते हैं। आने वाले 1-2 महीने के अंदर सारा मामला शांत हो जाएगा, पर जो आज ही इस टाइम पर लगा करके जा रहे हैं, इससे सबसे ज़्यादा जो नुकसान होगा, सबसे ज़्यादा जो इफेक्ट पड़ने वाला है, वो आज की जनता और यूथ
ऊपर पड़ने वाला है, जो मेहनत तो करना चाह रही है पर इनकी जो क्वेश्चन है, इनकी जो स्टेटमेंट है, उससे उन लोगों के माइंड में इस टाइम डाउट बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा, जिससे निकलने में उनको काफ़ी ज़्यादा साल लगेगा। तो दैट इज़ द थिंग जो मेरे को बहुत ज़्यादा पर्सनल बेसिस पे गलत लगी कि आप लोगों की पर्सनल इशूज़ के अंदर आप इस टाइम बच्चों के करियर से बहुत गलत वे में खेल रहे हो। एंड ये वीडियो बनाने के पीछे मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, सोच करके देखिए आज हमारे इंडिया में स्टूडेंट का और बच्चों का मनोबल, मेंटलिटी और इस टाइम विल पावर इतनी ज़्यादा वीक है, एग्जाम में फेल हो गए, पबजी खेलने से मना कर दिया, गर्लफ्रेंड ने हाँ बोलने से मना कर दिया, XYZ किसी भी बात में वो बहुत ज़्यादा गलत स्टेप अभी के टाइम पर उठा लेते हैं। आज एक बच्चा जो अपना करियर बनाना चाह रहा है, अपने आप को बिल्ड करना चाह रहा है, वो चाहता है कि उसके माँ बाप उस पर प्राउड फील करें। ऐसे टाइम पर आपके स्टेटमेंट से, आपके नेगेटिव स्टेटमेंट से अगर किसी बच्चे ने कोई भी गलत कदम उठा लिया, जो अपना करियर बनाने की कोशिश कर रहा है, मेहनत कर रहा है रात दिन, तो क्या उसके फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी आप उठाने को तैयार हो? आप लोग तो बोलते रहोगे आसान है, पर जिंदगी हर किसी के लिए आसान नहीं होती है। बोलना आसान होता है, करना नहीं। तो एंड ये वीडियो देखने वाले सभी बच्चों से मेरा, स्पेशली एफिलिएट मार्केटर से मेरा पर्सनल बेसिस के ऊपर रिक्वेस्ट है कि कोई भी ऐसी चीज़ माइंड में लाता है कि कोई गलत स्टेप आप लोग पिकआउट मत कीजिएगा। ये हमारा बिजनेस एकदम नीट एंड क्लीन है, ग्रोइंग है, तभी तो इतने सालों से हम भारत में काम कर रहे हैं, टैक्सेस पे कर रहे हैं, लीगली वर्क कर रहे हैं। काफ़ी सारी चीज़ें जो उस टाइम पर हम लोग कह सकते हैं कि यहाँ से वहाँ हो चुकी है, क्योंकि नेगेटिविटी मार्केट में बहुत ज़्यादा स्प्रेड हुई है। एवरीथिंग विल गोना बी सो फाइन, बस आप लोगों को थोड़ा पेशेंस रखना है और आप लोगों को अच्छी चीज़ें, पॉजिटिव चीज़ें, प्लस एजुकेशन वाली चीज़ें इस टाइम पर स्प्रेड करनी है, नेगेटिव वाली नहीं। और इस लेक ऑफ नॉलेज एंड भीड़ चाल के कारण हमारा लॉकडाउन में, कोविड टाइम में भी बहुत ज़्यादा लॉस हुआ था। मैं बताता हूँ कैसे। हम लोग वेट कर रहे थे कि कोविड वैक्सीन कब मार्केट में आएगी और कब सब पहले की तरह ठीक हो जाएगा। जैसे ही कोविड की वैक्सीन मार्केट के अंदर आई थी, कुछ लोगों ने इसको लगाने के बाद में अफवाह फैला दी थी कि इसको लगाने के बाद लोग मर रहे हैं, डायबिटीज़ वाले तो लगा ही नहीं सकते, हार्ट अटैक उन लोगों को आ रहा है, एक्सेट्रा। बता दो कि सारी चीज़ें झूठ है, आपको इंटरनेट पे मिल जाएगी। एंड जैसे ही लॉकडाउन ओपन हुआ था, काफ़ी सारे लोगों ने इसी माइंड में थॉट करा था कि हमको वैक्सीन नहीं लगवानी। मेरी फैमिली भी उनमें से एक थी। पर जैसे ही लॉकडाउन ओपन हुआ था, ऑफिस चालू हुए थे, सारे गवर्नमेंट्स और सारे प्राइवेट जो ऑफिस थे, वहाँ से नोटिस आ गया था कि जब तक आप वैक्सीनेट नहीं हो, आपको सैलरीज नहीं मिलने वाली, ऑफिस ज्वाइन करने को नहीं मिलेंगे। सब लोगों ने पैसा खर्च कर करके वैक्सीनेट अपने आप को करवाया था। मेरी फैमिली भी उसमें से एक थी। तो दैट इज़ द थिंग कि अगर हम इस टाइम पे गलत इन्फॉर्मेशन इस टाइम पर शेयर कर रहे हैं, स्प्रेड कर रहे हैं, तो हमारे लिए कितनी ज़्यादा हार्मफुल हो सकती है, जिसको हम कभी डबल चेक नहीं करते हैं। क्यों? हम लोगों को जोर बहुत आता है और हम लोगों को शेयर करने में सिर्फ एक बटन लगता है, सिर्फ 1 सेकंड लगता है। एंड अगर आज के टाइम पर आपको डॉक्टर विवेक बिंद्रा है, उनके बड़ा बिजनेस से कोई पर्सनल बेसिस पे इश्यूज है, तो बैठ करके आप उनसे डिबेट करो, ऑनलाइन आप उनको कॉल लगा करके बात करो, जो भी पोले खोल रही है ऑनलाइन लाइव आकर के दूसरे की पोले आप खोलो। बट एक पर्सन के पीछे या उसके किसी भी इशू के कारण पूरी एफिलिएट मार्केटिंग या इंडस्ट्री को बदनाम करना, दैट्स नॉट द राइट थिंग। अगर आपको कोई भी इशू है, पर्सनल बेसिस के ऊपर आप डिबेट करो और वहाँ पर इस चीज़ को आप कमिट भी करो कि एफिलिएट मार्केटिंग इंडस्ट्री गलत नहीं है, डॉक्टर विवेक बिंद्रा गलत है, इसका बिजनेस गलत है, और आपके पास जो भी सबूत या पोले हैं उनके रिगार्डिंग वो आप ओपन में आकर के खोलो और एफिलिएट मार्केटिंग पे जो आप दाग लगा रहे हो, उस दाग को आप इस टाइम पर हटाओ और उसको साफ करो। एंड कुछ टाइम पहले इनकी एक वीडियो मेरे सामने आई थी, जिसमें खुद कह रहे थे कि एक बच्चा एक कोचिंग सेंटर ज्वाइन करता है तो वो पढ़ाई से हट करके ये सोचता है कि अगर मैं 10 बच्चों को यहाँ पर एडमिशन के लिए लेकर के आऊँ और एक बच्चे पे मेरे को 1000 रुपये मिल रहे हैं, तो मैं 10,000 रुपये कैसे कमा सकता हूँ किसी बच्चे को यहाँ पर ज्वाइन करवा करके, किसी बच्चों को यहाँ पर एडमिट करवा करके। तो व्हाट इज दिस? दैट्स अ काइंड ऑफ एफिलिएट मार्केटिंग। तो अब कुछ टाइम पहले एफिलिएट मार्केटिंग बिजनेस कोई प्रमोटर ब्रांड कर रहे थे एक स्कैम वाले वर्क को। एंड एफिलिएट मार्केटिंग एक्चुअल में क्या है जिसके कारण इतना बड़ा हंगामा हो रहा है? एक कंपनी जिसने कुछ कोर्सेज और स्किल कोर्सेज आपको बना करके प्रोवाइड कर रहे हैं, जहाँ पे वो आप खुद भी सीख सकते हो, खुद सीख करके आप उनको यूटिलाइज कर सकते हो, मोनेटाइज कर सकते हो, उनके यूज से आप फ्रीलांसिंग जॉब, एफिलिएट मार्केटिंग कर सकते हो, प्रमोशन और ब्रांडिंग करके आप पैसा कमा सकते हो। प्लस वही सब चीज़ें आप आगे प्रमोट या ब्रांड करो किसी पर्सन को, जिस पर्सन को उसकी नीड है, जहाँ से आप ही पैसा कमा रहे हो और सामने वाला भी पैसा कमा रहा है, जहाँ पर उसको एजुकेशन और स्किल्स मिल रही है। बट नहीं, ये काम तो बहुत बड़ा स्कैम है और वो सट्टेबाजी वाले गेम हमारे बहुत अच्छे हैं जिनको आप शेयर करते हो, और मैक्सिमम यूट्यूबर्स उनको अपने लिंक्स में शेयर करते हैं कि आपको ये गेम अगर खेल के पैसा कमाना है तो मेरे बायो में आपको लिंक मिल जाएगा, जाकर उसे टैप आउट करो और पैसा छापना स्टार्ट करो। उनके रिगार्डिंग तो आज तक इस पर्सन ने कोई भी वीडियो बना करके अपलोड नहीं करा है। चाहे आपको पता है, मैं किसी पर्सन का ये यूट्यूबर का नाम नहीं लूंगा, ये कितने यूट्यूबर अपनी वाइस के किस वीडियो के अंदर हर बार एक गैमलिंग वाले ऐप को हमको वहाँ पर ब्रांड करते हैं कि आप इसको इंस्टॉल करके पैसा कमाना स्टार्ट करो। दैट द थिंग। ये है हमारे यूट्यूबर संदीप माहेश्वरी जी। एंड आज हमारा यूट्यूबर हर एक पर्सन इस बात का आपसे आंसर मांगेगा कि आपने इतने सालों में किसी भी यूट्यूबर पर उंगली क्यों नहीं उठाई कि भाई तू इतने गैमलिंग्स वाले ऐप्स को क्यों प्रमोट और ब्रांड कर रहा है, जहाँ पर लोगों का हार्ड अर्न मनी, माता पिता का हार्ड अर्न मनी वहाँ पर उनसे लूज हो सकता है, जहाँ पर हम लोग जानते हैं कि लोगों ने लाखों रुपए इस टाइम गैमलिंग के अंदर गवाया है। पर संदीप माहेश्वरी, आपके मसीहा, हमारे मसीहा ने आज तक आवाज़ नहीं उठाई कि भाई इन बंदों को फॉलो करना बंद करो या आप लोग इनका प्रमोशन और ब्रांडिंग करना बंद करो, जिससे आज हमारे यूथ को गलत गाइडेंस मिलती है। टेल मी वन थिंग, लूडो खेल करके आपकी कौन सी स्किल्स डेवलप हो रही है या ताश पत्ती खेल कर आपको आज के टाइम पर क्या मिल रहा है?
एंड वंस अगेन अगर ये सब चीज़ आपको स्कैम लगती है तो वंस अगेन स्कूल एंड कॉलेजेस का बिजनेस तो सबसे बड़ा स्कैम है। उसका कारण आज आप घर से बाहर निकलते हो, निकलते ही आपको बड़े बड़े बैनर और पोस्टर शो होते हैं, एडवर्टीजमेंट शो होते हैं स्कूल एंड कॉलेजेस के, जहाँ बच्चों को, चाहे वो स्कूल का हो कॉलेज का हो, उनको ये कहा जाता है कि अपने आसपास के लोगों में हमारे स्कूल की, हमारे कॉलेज की ब्रांडिंग करो ताकि स्टूडेंट्स यहाँ पर आकर के पढ़ सके। तो वो लोग क्या कर रहे हैं, वो लोग बच्चों से एफिलिएट मार्केटिंग तो करवा रहे हैं, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट में। यहाँ पर पीठ पर थप्पी मार के उनको कहा जाता है कि आपका जो भविष्य है उसको उज्जवल और उसको सुनहरा हम लोग बनाएंगे, आप यहाँ पर आकर के एडमिट तो हो जाओ, आप यहाँ पर आकर एडमिशन तो ले लो। व्हाट इज दिस? दैट्स एफिलिएट मार्केटिंग, जहाँ पर उनको पैसा भी पे नहीं किया जा रहा। तो क्या ये स्कैम नहीं है? और हमारा वाला वर्क जहाँ पर लोगों को एजुकेशन स्किल सपोर्ट हम लोग दे रहे हैं लाइफ टाइम तक का, ये बहुत बड़ा स्कैम है संदीप महेश्वरी सर की निगाहों में। एंड अगर आपने डॉक्टर विवेक बिंद्रा और एफिलिएट मार्केटिंग पे उंगली उठा करके उनको स्कैम बोला है, तो अभी के टाइम पर आप देव गदवी या फिर स्नेह देसाई सर जैसे बहुत सारे ऐसे पर्सन जो लोगों के लाइफ में वैल्यू एड ऑन कर रहे हैं, उनको कोर्सेज दे रहे हैं, उनको अपनी बुक्स बता रहे हैं, आपको इन पे उंगली उठानी चाहिए। और इनके लिए भी आपको कहना चाहिए कि सामूहिक बहिष्कार करो, हर एक पर्सन का सामूहिक बहिष्कार करके सबको बाइकआउट करना स्टार्ट करो। इस चीज़ से ये चीज़ प्रूव होती है कि आई थिंक कि इनका डॉक्टर विवेक बिंद्रा और उनके बड़े बिजनेस से कुछ ना कुछ पर्सनल बेसिस पर इश्यूज है, जिसको ये एफिलिएट मार्केटिंग को ढाल बना करके इस टाइम पर सामने लेकर के आ रहे हैं। क्योंकि अगर इनको यूथ की सच में परवाह होती है तो ये हर उस ऑनलाइन ग्रुप को यहाँ पर घसीटते हैं जो इस टाइम पर लोगों की लाइफ में वैल्यू एड ऑन कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, पर वो लोग कोर्सेज के अंदर डील कर रहे हैं, वो लोग अपने सेशंस में बंदों को बुला करके पैसा चार्ज करते हैं। पर अगर इन्होंने सिर्फ एक बंदे का यहाँ पर नाम लिया है तो ये चीज़ हैज प्रूफ यहाँ पर होती है कि उनको सिंगल बंदे से कोई ना कोई इशू है, जिसके चलते हुए इन्होंने पूरी एफिलिएट मार्केटिंग इंडस्ट्री को, पूरी कॉम को बदनाम करा, अगर एक देसी भाषा में बोलो तो। एंड अगर आज के टाइम पर आप ऐसा नहीं कर सकते, आप हर एक बंदे पर उंगली उठा करके उसके काम को फेक नहीं बोल सकते। स्पेसिफिक अगर आप एक दो बंदों के काम को फेक बोल करके और पूरी इंडस्ट्री को उसके अंदर घसीट रहे हो, इसका मतलब आपको एफिलिएट मार्केटिंग से कोई दिक्कत नहीं है, आपको सामने वाले पर्सन से दिक्कत है। तो आपको हर एक वीडियो में ये क्लैरिटी देनी चाहिए कि एफिलिएट मार्केटिंग इज ए गुड बिजनेस, ये एक पाक दामन साफ बिजनेस है जहाँ पर लोग आकर के वर्क कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा हॉली बिजनेस है, बहुत ज़्यादा प्योर बिजनेस है, जहाँ पर आकर आप वर्क करके पैसा और स्किल्स कमा सकते हो। मुझे दिक्कत इस बंदे से, इस बंदे के बिजनेस पर्टिकुलर जो उसका इंडिविजुअल बिजनेस है उससे मेरे को दिक्कत है, एफिलिएट मार्केटिंग से नहीं। तो आप में क्या इस चीज़ के गर्ड से क्या आप इस बात को एक्सेप्ट करके एक वीडियो बना करके शेयर करो कि एफिलिएट मार्केटिंग से नहीं, मुझे सामने वाले पर्सन से दिक्कत है। सो आप लोग सोचो कि अगर एफिलिएट मार्केटिंग है, जितने भी ऑनलाइन बिजनेस है, हम लोग चलो भारत में से बंद कर देते, पर सोच करके देखो कि भारत के स्तर अनएम्प्लॉयमेंट रेशियो कितना ज़्यादा हाई है, लोगों के पास वैसे ही जॉब नहीं है। जिन लोगों के पास आज के टाइम पर अगर स्किल्स है, एफिलिएट मार्केटिंग अगर बंद कर दिया तो उन लोगों की वीडियो क्रिएटिंग से लेकर एडिटिंग हो गई, चाहे एडवर्टाइजमेंट रन करना हो गया, उसका उन लोगों को काम कहाँ से मिलेगा? क्योंकि मार्केट में तो जॉब है नहीं है। एफिलिएट मार्केटिंग ही चाहते हैं कि हम भारत से बंद कर दे, उन लोगों को एम्प्लॉयमेंट कहाँ से मिलेगा? और भारत की अनएम्प्लॉयमेंट किस लेवल पर ग्रो होगी, कि इसका जवाब, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी संदीप महेश्वरी लेने को तैयार है। एंड एक और आई ओपनिंग ट्रूथ मैं आप लोगों के सामने यहाँ पर शो करता हूँ। कर्नाटका में 7 दिन के अंदर 1262 करोड़ रुपए की दारू सेल हुई थी दिसंबर मंथ के अंदर। अब आप लोग खुद सोचो कि किसी मसीहा ने आकर के नहीं बोला, यूथ को गाइड नहीं करा कि आपके माँ बाप का हार्ड अर्न मनी 1262 करोड़ रुपीस अब दारू के अंदर लगा रहे हो। अगले दिन से आप लोग हैशटैग स्टार्ट कर देते कि दारू और दारू की दुकानें बंद कर दो। एक बार ये चीज़ें ना फॉलो करके आप चेकआउट करना। सर पॉजिटिव आपसे रिक्वेस्ट है, जो लोग आज कमेंट सेक्शन में आपके अनबक कमेंट कर रहे हैं, आपको सपोर्ट कर रहे हैं, वही रात को दारू पीते हुए गाली देंगे कि एक लास्ट पैक लगा, इसकी तो भोगने की आदत है, ये तो भोगते रहेगा, पूरे दिमाग की पूरी उतार दी, एक लास्ट पैक बना। एंड सॉरी टू से यहाँ पर मैं किसी काम को स्कैम नहीं बोल रहा, संदीप महेश्वरी सर की निगाह से देखे तो ये सारे काम स्कैम ही तो निकलेंगे। इन्होंने तो एक काम के और पॉइंट ऑफ करा, मैंने आपको 50-500 काम ऐसे गिना दिए, तो इनकी निगाहों में तो सारे काम स्कैम है। तो एक काम करते, कल से हम लोग काम धंधा छोड़ करके यूट्यूब, टेलीग्राम, हर जगह पर हैशटैग वायरल करना स्टार्ट करते हैं और पूरे देश के बिजनेसेस हम लोग बैठा देते हैं, बंद करवा देते हैं। क्योंकि मेरे लिए तो वो सारे काम इस टाइम पर लीगल है जिसको गवर्नमेंट ने अप्रूव करा है, फिर चाहे वो दारू का हो, तंबाकू का हो, या फिर सट्टे वाले गेम का, या फिर एफिलिएट मार्केटिंग का, जहाँ वंडरफुल इंडस्ट्री में वर्क कर रहे हैं, लोगों को एजुकेट कर रहे हैं, स्किल्स दे रहे हैं और पैसा कमा रहे हैं एथिकल और सही वे से। एंड हंसी मेरे को इस बात पर आती है कि कौन सी गवर्नमेंट है यार जो इस टाइम पर एक स्कैम वाले बिजनेस को बुला करके सम्मानित करके ज्ञान भूषण जैसा अवार्ड दे रही है, इनोवेशन इन द एजुकेशन ऑफ द ईयर जैसा अवार्ड दे रही है। शार्क टैंक्स के राउंड 2 तक में हम लोग जाकर के आ रहे हैं, टैडेक्स पर रिप्रेजेंट कर रहे हैं, लोग वक्त पैसा अर्न कर रहे हैं, लोग वक्त स्किल्स सीख रहे हैं, लोगों के फीडबैक इतने शानदार है। मेरी जैसे पर्सन ने इतनी सारी स्किल्स यहाँ से सीखी, तो कौन सी ऐसी इंडस्ट्री, इतनी बड़ी स्कैम वाली इंडस्ट्री इन लोगों को लगती है जो इतने सारे काम और माइलस्टोन क्रिएट कर रही है, बट लोगों को आज भी लगता है स्कैम है, क्योंकि आंखों पर पट्टी बांध के अंधभक्त बन के वो लोग बैठे हुए हैं। तो जितने भी लोग ये वीडियोस मेरी इस टाइम पे चेकआउट कर रहे हैं, उन सबसे मेरा पर्सनल बेसिस के ऊपर इस टाइम रिक्वेस्ट है कि जो भी लोग आपको इस टाइम मिसगाइड कर रहे हैं, मिसलीड कर रहे हैं, मिस इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहे हैं, आप उसको आगे स्प्रेड ना करो। आप लोग प्रॉपर वे में एजुकेशन लो, एजुकेट हो, इन्फॉर्मेशन पे वर्क ना करो, क्योंकि इन लोगों की लड़ाई में, इनके पर्सनल वॉर के अंदर
आप लोगों को कुछ भी नहीं मिलने वाला और इन लोगों का घंटा ही कुछ नहीं जाने वाला। कारण क्या है, ये लोग अपनी अपनी चीज़ों में यूट्यूब से और अलग अलग जगह से अच्छे खासे लेवल पर अर्न कर रहे हैं, पर ये सब चीज़ें आज आप फॉलो कर रहे हो आंखों पे पट्टी बांध के, तो सबसे ज़्यादा लॉस आपका हो रहा है और इंडिया के लाखों करोड़ों स्टूडेंट्स के करियर के साथ खिलवाड़ हो रहा है। क्योंकि हमारे इंडिया में नेगेटिविटी जंगल में लगी आग से ज़्यादा फैलती है। चाहे एक बंदा आईफोन भी खरीदने जाता है तो यूट्यूब पर ये चेकआउट करता है, वाई डू नॉट बाय आईफोन, आईफोन की कमियां क्या है, जहाँ पर लोगों को नेगेटिविटी स्प्रेड करने में मजा बहुत आता है। क्योंकि पॉजिटिविटी को और एक रियलिटी सच को एक्सेप्ट करने में लोगों का कलेजा निकल के बाहर आ जाता है। जैसे जितनी भी बातें मैंने इस वीडियो में बताई होगी, आई डोंट थिंक मैंने एक सिंगल पॉइंट भी गलत बोला होगा जो कमेंट सेक्शन में मेरे को गलत साबित करके दिखा दे। हमें याद है कि रोनाल्डो ने कोक की बोतल उठा करके साइड करी थी और कोको कोला के जो स्टॉक्स थे उनकी प्राइस कितनी बड़े लेवल पर डाउन आई थी। आज के टाइम पर कुछ ऐसा ही होता है। आप लोगों की ब्रांड वैल्यू, फेस वैल्यू अगर अच्छी है, यूथ आज के टाइम पर आपको विश्वास करता है। क्योंकि आज के टाइम पर मुझे ऐसा लगता है कि अपने माँ बाप, गुरु, टीचर से ज़्यादा लोग आप लोगों की बात सुनते हैं, आप लोगों को फॉलो करते हैं। अगर आप लोगों से कोई भी एक मिस स्टेटमेंट पास आउट हुआ है या किसी से आपके अगर पर्सनल दुश्मनी है, पर्सनल किसी से कोई इशू है, तो आप लोगों को वो पर्सनली सॉल्व करना चाहिए। पर इसे ओपन में इन स्टेटमेंट को पास आउट करना, जहाँ पर लोग बाग आप पे इतना विश्वास करते हैं, आपको फॉलो करते हैं, इन सब इन्फॉर्मेशन से आप अगर पूरी इंडस्ट्री को उस टाइम गाली दे रहे हो, पूरी इंडस्ट्री की इमेज बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हो, तो लाखों करोड़ों स्टूडेंट की जो मेहनत है, उनकी करियर पे जो लात पड़ने वाली है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी इस टाइम पे कौन लेगा? आप लेंगे, डॉक्टर विवेक बिंद्रा सर लेंगे? ये छोटा सा क्वेश्चन मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूँ। और इस वीडियो को आप इतना ज्यादा शेयर करो, कमेंट सेक्शन में जाकर के इन लोगों को आप टैग करो, ताकि इन लोग जब ये वीडियो चेकआउट करें तो इन लोगों को ये पता लग सके कि एथिकल एक अच्छी इंडस्ट्री को जब इन्होंने बहुत ज्यादा गंदे वे में रिप्रेजेंट करना स्टार्ट करा, वहां से इनको ही नहीं, आने वाले टाइम में लाखों करोड़ों स्टूडेंट्स को और उन लोगों को बहुत ज्यादा लॉस होगा जिस टाइम पर बहुत एथिकल वे में पैसा कमाना चाह रहे हैं, स्किल्स अपडेट करना चाह रहे हैं और इंडिया से एम्प्लॉयमेंट को थोड़ा कम करना चाह रहे हैं। एंड चाहे आज के टाइम पे आप हो या डॉक्टर विवेक बिंद्रा, मैं दोनों की इस टाइम पे रेस्पेक्ट बहुत ज्यादा करता हूँ, दोनों को बहुत ज्यादा मानता हूँ। क्योंकि पर्सनल बेसिस पर आप लोग इस टाइम पर यूथ के आइकन हो, आइडल हो और मसीहा भी, जहाँ पर मैंने पर्सनली आप दोनों से बहुत कुछ सीखा, जहाँ पर मैं करियर में आगे बढ़ रहा हूँ आप लोगों से सीख करके। बट आज के टाइम पर अगर आप लोगों से ऐसे स्टेटमेंट शेयर हो रहे हैं तो सबसे ज्यादा इम्पैक्ट इसका उन नॉर्मल बच्चों के ऊपर पड़ रहा है जो आंखें बांध कर अंध वक्त वक्त आप लोगों की बात सुनते और आप लोगों की बात को फॉलो करना स्टार्ट करते। तो दैट द फर्स्ट थिंग कि आप लोगों से अगर कोई भी मिस इन्फॉर्मेशन यहाँ पर शेयर होती है तो इतने आप लोगों को गट्स रखने चाहिए कि आप लोगों को उसको एक्सेप्ट करके उसको ठीक करने पर ध्यान दो, ना कि आप दोनों अपने पर्सनल वॉर को, पर्सनल इशूज को ओपनली इतना ज्यादा बड़ा बनाओ जिसका लॉस मैक्सिमम टाइम हमारे देश के उन बच्चों को हो जिस टाइम पे मेहनत कर रहे हैं। तो रिक्वेस्ट है आप लोगों से इस टाइम पर मेरी कि इन चीजों को फैलाना आप लोग बंद करो, ताकि आने वाले टाइम में हमारे यूथ का करियर खराब ना हो। एंड जितने भी लोगों ने आज एफिलिएट मार्केटिंग बिजनेस देखा है वो उसको स्टार्ट करना चाह रहे हैं, आप लोग कंप्लीट बेसिस के ऊपर स्किल्स को और बिजनेस की नॉलेज लो, अच्छे से एजुकेट होकर के आप काम को स्टार्ट करो। यहाँ वहाँ की बातों में अंदर के आप बिलीव मत करो, क्योंकि आज अगर आप अपने करियर के लिए किसी और पर डिपेंड होकर के बैठे हुए हो तो वहाँ पर लॉस आपको होने वाले, किसी और पर्सन का नहीं। तो जितने भी लोग आज के टाइम पे बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, प्रॉपर वे के अंदर नॉलेज, इन्फॉर्मेशन, डिटेल्स लेकर के, स्किल्स के बारे में, उनकी ग्रोथ के बारे में जान करके आप लोग अपना करियर स्टार्ट करो। क्योंकि मुझे नहीं लगता कि आज अगर आप बैक ऑफ कर रहे हो तो डॉक्टर विवेक बिंद्रा या फिर संदीप माहेश्वरी और कोई भी पर्सन आज आपको एम्प्लॉयमेंट या जॉब देने वाला है। उसके लिए स्ट्रगल आपको करनी है, मेहनत आपको करनी है। लोगों का काम है बातें करना, आपको नेगेटिव करना, पर आज से पॉजिटिविटी को अडॉर करके मेहनत आपको करनी है। एंड ये वीडियो मैंने सिर्फ एक एजुकेशनल पर्पज से बनाया है ताकि हमारी यूथ को, बच्चों को एक सही वे के अंदर एजुकेशन मिल सके, नॉलेज मिल सके। मुझे कोई इशू की बात नहीं है, दोनों पर्सन और मुझे कोई इशू नहीं है। जैसे कि इस टाइम पर ओपन हुआ था कि एक सेशन करने का 36 लाख लेते, सर आप 36 लाख चार्ज करो या 36 करोड़, अगर आपकी उतनी ब्रांड वैल्यू है, आपकी बातों की उतनी वैल्यू है, तो आप लोग उसको बेसिकली चार्ज करो, आप उससे 4 गुना ज़्यादा चार्ज करो। बट दैट द थिंग, अगर मैं एफिलिएट मार्केटिंग का बताऊँ तो इस इंडस्ट्री की वैल्यू $800 मिलियन से ज़्यादा होने वाली है 2025 में। अब आप खुद इस बात को सोच करके देखो कि इतनी बड़ी इंडस्ट्री हम लोग बना रहे हैं, इतनी बड़ी इंडस्ट्री हम लोग भारत में क्रिएट करने के लिए जा रहे हैं, और इसी इंडस्ट्री में से हम भारत गवर्नमेंट जो है, इंडियन गवर्नमेंट, उसको हम लोग टैक्स पे करेंगे। कितना बड़ा स्कैम है, कितना पैसा कमा करके हम इंडियन गवर्नमेंट को टैक्सेस पे कर रही है, और इतने बड़े स्कैम में गवर्नमेंट हमारे साथ पॉसिबल ही नहीं हो सकता। दैट इज द वाई एजुकेशन में पावर बहुत होती है, इन्फॉर्मेशन में डेंजरस बहुत होती है कि आप अगर इन्फॉर्मेशन लेकर के काम कर रहे हो तो वो बहुत ज़्यादा डेंजरस हो सकती है, पर आप पूरी नॉलेज और एजुकेशन लेकर के कोई काम कर रहे हो तो वो आपको लाइफ में सक्सेसफुल बनने में जरूर हेल्प करेगी। अब जितने भी पर्सन एफिलिएट मार्केटर, नेटवर्क मार्केटिंग या कोई भी ऐसा काम कर रहे हैं जो ऑनलाइन बिजनेस से इस टाइम पर इंक्लूडेड है, रिलेटेड है, अब आप लोगों का काम बनता है कि कोई भी बंदा अगर आपसे बोले कि संदीप माहेश्वरी की वीडियो हमने देखी थी, कोर्सेज वाले बिजनेस है, एफिलिएट मार्केटिंग फेक है, स्कैम है, आपका फर्ज बनता है कि उसको आप ये वीडियो जो मैंने बनाई है इसको आप शेयर करो, और आने वाले टाइम के लिए आप मेरे को इस टाइम पे फॉलो कर लो ताकि आपको ऐसी इन्फॉर्मेशन आने वाले टाइम पे भी मिलते रहे। इस वीडियो को सेव करो, मैक्सिमम लेवल पे इसको जाकर शेयर करो, रिपोस्ट करो, ताकि जो भी बंदा आज आपके काम को स्कैम बोल रहा है
हमारे काम को स्कैम बोल रहा है, उसको ये पता लग सके कि स्कैम वाले काम इतने लॉन्ग टर्म से चलते नहीं है और गवर्नमेंट उनको परमिशन देकर के अवार्ड्स नहीं देती है, वो काम चलने से पहले ही बंद हो जाते हैं। तो ये आप लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि ये सब चीज़ें आप डन करो और मेरी आईडी को इस टाइम पे मेंशन करो, ताकि जो भी बंदा इस टाइम पर इस वीडियो को चेकआउट करना चाहता है उसको मेरी आईडी पर ये पोस्ट पिन करा हुआ मिल जाएगा, ताकि वो बंदा अगर सच में लाइफ में कुछ करना चाह रहा है, सीखना चाह रहा है, एफिलिएट मार्केटिंग में एंटर होना चाह रहा है और प्रॉपर उसको इस टाइम पर एजुकेशन की नीड है, तो ये वीडियो देखने के बाद उसको ये पता लग जाए कि दो लोगों की पर्सनल वॉर के चक्कर में आप अपना करियर दाव पे ना लगाए, आप लोग इस टाइम काम को स्टार्ट करें और ग्रो करना स्टार्ट करें। तो इस वीडियो को सेव करना मत भूलना, शेयर करना मत भूलना, मेरे पेज को फॉलो करना मत भूलना, क्योंकि ऐसे काफी सारे कंटेंट आने वाले टाइम में आप लोगों को मिलते रहेंगे, वैल्यूएबल कंटेंट। कि जितनी बड़ी ये वीडियो बनी है, मैंने जितना टाइम इसमें लगाया है वो सिर्फ मैंने इसलिए लगाया है कि हम सबके बिजनेस एथिकल वे के अंदर ग्रो कर सके और उसको कोई भी पर्सन आकर के हिला ना सके। तो शेयर करो, सेव करो, मेरी आईडी को मेंशन करो और आप लोगों को अगर पोस्ट चेकआउट करनी है तो मेरे पिन के अंदर जो मेरा पिन पोस्ट है वहां पर आपको ये पोस्ट मिल जाएगी। बाकी मेरी साइड से आप लोगों को गुड लक एंड बेस्ट ऑफ लक। किसी को कोई बात हर्ट हुई हो तो कमेंट में उस चीज़ को शेयर जरूर करें, मैं उसका आंसर पर्सनल डीएम में कमेंट में जरूर दूंगा।